ये देख, फातिमा ने मुझे लड़की दिखाई है सुहेल के लिए। अच्छी है ना? जी अम्मी, ये तो बहुत अच्छी है और भाई के साथ तो बहुत प्यारी लगेगी। अबू देखिए, अच्छी है ना? हाँ बेटा, बच्चियां तो सभी प्यारी होती है। समीना, तुमने फातिमा से पूछ लिया कि ये बच्ची कितनी पढ़ी लिखी है? हमारा बेटा तो माशाल्लाह तुम जानती हो। आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। मैंने फातिमा को पहले कह दिया था कि मेरे इंजीनियर बेटे के लिए पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए। वो सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी भी करती है और पूरी 70,000 तनख्वाह है उसकी। 70,000? हाँ, अब देखना, वो जहेज से मेरा घर भर देगी। अरे अम्मी, जहेज को छोड़े, मुझे तो बस अच्छी सी भाभी चाहिए जो मेरी दोस्त बनकर रहे। अरे क्यों छोड़ दूं? है? अरे मैंने अपने बेटे को पेट काट काट कर पढ़ाया, इंजीनियर बनाया। तो क्या तुमने अपने बेटे सुहेल को इसलिए पढ़ाया है कि तुम उसको बाद में कैश करा सको? आप जो भी समझ गए, जहेज तो मैं लेके रहूंगी। समीना, कैसी बातें कर रही हो? हमारी भी आगे बेटी है। अगर हम किसी की बेटी को लालच से अपनाएंगे तो दूसरे भी हमारी बेटी को लालच से ही अपनाएंगे। बस बस कर दें आप, हर वक्त तौल-फोल बोलते रहते हैं। नरगिस, जाओ अपने बाप के लिए चाय बना के लाओ। ये चाय ना मिलने का असर है। जी अभी लाती हूँ। शाबाश। अरे अम्मी, लग रहा है मेरा बेटा आज बहुत थक गया, जो ऑफिस से आते सीधा कमरे में आ गया। हाँ, बस आराम कर रहा था। आज ऑफिस में काम ज्यादा था ना। खैर, आप बताएं कैसा आना हुआ? मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है और उसकी मैं तुम्हें तस्वीर दिखाती हूँ। अरे अम्मी, छोड़ें इसको। मैंने जो लड़की आपकी बहू बनाने के लिए पसंद की है ना, अगर आप सुनेंगी खुश हो जाएंगे। क्या तुमने लड़की खुद ही पसंद कर ली? आखिर कौन है वो? मेरे बॉस की बेटी है, नाज़नीन। जी, मेरे बॉस की बेटी मुझे पसंद कर दी है, उसे शादी करना चाहती है और मेरे बॉस को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें भी जल्दी से मिलवाओ ना, ऐसा ना हो कि वो इनकार ही कर दे। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन वो लोग पहले हमारा घर देखना चाहेंगे और हमारा घर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यहाँ इतने बड़े लोगों को बुलाया जाए। इसकी तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं इस घर को बिल्कुल बदल के रख दूंगी। क्या? इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊं मैं तुम्हारे लिए? वो जो आपको रिटायरमेंट की रकम मिली है, उस पे हमारा कोई हक नहीं है। है, लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी रकम की क्यों जरूरत पड़ गई? भाई, मुझे घर की सेटिंग बदलना है, रंग और रोगन करवाना है, फर्नीचर लेना है। हमारे घर कोई आ रहा है। कोई आ रहा है? कौन? क्या नरगिस का रिश्ता आ रहा है? उसका भी आ जाएगा, अभी तो सुहेल के लिए आ रहे हैं। सुहेल का? हाँ, सुहेल का रिश्ता। भाई, सुहेल जहाँ नौकरी करता है ना, उसके बॉस को सुहेल बहुत पसंद है और फिर उसकी बेटी ने जब देखा ना, तो दोनों की दोस्ती हो गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें अपना दामाद बनाएंगे। तो बॉस उसके हमारे घर आ रहे। नहीं समीना बेगम, हम इतने बड़े घर में रिश्ता नहीं करेंगे। तुम सुहेल को समझा दो, हम अपने बराबर वालों में रिश्ता करेंगे। आपने तो कभी अपने बच्चों का भला नहीं चाहा, लेकिन मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ जो इतनी बड़ी नेमत को मैं ठुकरा दूं। बस, मैं कुछ नहीं जानती, कल तक मुझे ये रकम चाहिए। समीना बेगम, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। लालच में आग से खेलने जा रही हो। बस, मैंने जो कहना था कह दिया। हाँ, देखा नरगिस, मैंने कहा था ना, मैं सब बदल के रख दूंगी। उस पुराने फर्नीचर को देख देख के तो मेरा भी दिल भर गया था। अम्मी, वैसे आपने अच्छा नहीं किया ये। अब्बू के सारे पेंशन के पैसे आपने ऐसे उड़ा दिए। अब्बू की पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई थी वो। तो मैंने कौन सा बेकार उड़ा दिए? मैंने भी तो तुम लोगों के भले के लिए किया ये सब। सोच, अगर बड़े घर की लड़की इस घर में बहू बनकर आएगी तो उसकी वजह से तुम्हारे लिए भी तो रिश्ता बड़े घर का आएगा। अम्मी, आपको समझ क्यों नहीं आता? रिश्ते पैसों से नहीं,
किस्मत से बनते हैं। अगर मेरे नसीब में एक अच्छा और बड़ा घर होगा तो ठीक है, वरना मुझे इन हालात में भी कोई शिकायत नहीं। ओफो, तुम बाप बेटी का मैं क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आता तुम लोगों को। ओ वाह यार अम्मी, आपने तो पूरा घर ही बदल दिया। लग ही नहीं रहा कि ये हम गरीबों का घर है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं पूरे घर का नक्शा बदल दूंगी। अब तो तुम अपने ससुराल वालों को बुला लो फौरन। ओहो, रिश्ता शुरू होने से पहले ही आपने उन्हें मेरा ससुराल वाला कहना शुरू कर दिया। देखना, अब ये रिश्ता हो के रहेगा। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि फैमिलीज कंपैटिबल हों, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। जब जब फैमिलीज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, यानी एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास और एक अपर क्लास, तो फिर आगे जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ना हो उसके लिए लड़का और लड़की को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि फैमिलीज कंपैटिबल हों। इसके बाद में लड़का और लड़की, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो कंपैटिबल होना चाहिए। दोनों की मेंटल सिंक्रोनाइजेशन, हमाहंगी होनी चाहिए। और उसके बाद में फिर जब लड़का लड़की थोड़ा सा मिलते हैं, शादी से पहले बातचीत करते हैं, तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होती हैं, अलाइन होती हैं। उसके बाद शादी के लिए जाना चाहिए। कितने बड़े लोग थे, और गाड़ी देखी थी तुमने? पूरे मोहल्ले में कभी ऐसी गाड़ी नहीं आई। मोहल्ले वाले देख कैसे रहते? हाँ, और मगरूर भी उसी हिसाब से थे। आपने जितना एहतमाम किया था उनके खाने पीने का, इतने पैसे खर्च किए, उन्होंने चखना तो बहुत दूर की बात है, हाथ तक लगाना गवारा ना किया। जी अब्बू, और मुझे भी इन्होंने सुबह से काम में लगाया हुआ था। आपको तो बस पैसों की फिक्र रहती है। वो बड़े लोग हैं, उनको अपनी सेहत का ख्याल होता है, वो नहीं खाते ये ऐसी चिकनी चीजें। इसमें मगरूरियत की क्या बात है? समीना बेगम, आप जानबूझकर अनजान बन रही हैं। इसको कहते हैं आंखों देखी मक्खी निकलना। जी अम्मी, अब्बू ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तो वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कैसे बेशर्मी से खुद अपने रिश्ते के लिए आई हुई थी, और ऊपर से आपने उसके नखरे देखे थे। भाई के अलावा तो उसने किसी से बात भी नहीं की। बस उस बेचारी के पीछे पड़ जाओ, अभी तो वो इस घर में आई नहीं है। सुहेल, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे। और अब्बू आपको? बेटा, मैं तो आपके अच्छे मुस्तकबिल की दुआ कर सकता हूँ बस। देखा अम्मी, अब्बू मेरे इस रिश्ते से खुश नहीं हुए। इनको छोड़ो, बस तुम जल्द से जल्द शादी की तैयारी करो। नाज़नीन से बात करके ना आपको सब बताता हूँ। ये लो, मुंह मीठा करो। ये लो बेटा। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये तो बहुत खर्चा है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अम्मी, आप अब्बू से बात करें ना, आखिर मैं उनका बेटा हूँ और हर बाप का फर्ज होता है बच्चों की मदद करना। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन पहले मैं उनसे सारे पैसे लेके कि इस घर की डेकोरेशन की है, रंग रोगन करवाया है। उनके पास अब इतने पैसे नहीं है, और इतने ही होंगे जो 1-2 महीना घर का खर्चा चल जाए, और पैसे नहीं देंगे वो मुझे। मैं कुछ नहीं जानता। नाज़नीन के पेरेंट्स ने शादी शानदार ही डिमांड की है। अब आप देख लें, अगर अब हमने उनको इनकार किया तो इस वजह से कहीं वो रिश्ते से मना ना कर दें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लिस्ट भेजी उन्होंने अपनी डिमांड की। क्या हो गया अम्मी आपको? आप इन लोगों को बेचारा कह रही हैं, जिन्होंने लिस्ट की शक्ल में लाखों रुपए का बम फोड़ दिया है हमारे सर पर। कई तो सोने के सेट लिखे हैं उन्होंने, और 1000 से ज्यादा मेहमान बुलाने की बातें कर रहे हैं वलीमे पर। अगर ऐसा हुआ अम्मी, तो हम इतना खर्चा कैसे करेंगे? सब कैसे होगा? अम्मी सोच लें, इनकी शर्तें पूरी करते करते हमें तो 10 साल लग जाएंगे। यही सोच के तो परेशान हो। अगर हमने ये सब मना कर दिया तो वो शादी से ही ना इनकार कर दे। अच्छा है ना, मना कर दें, कम से कम ये परेशानी तो सर पे से हटेगी। जब से ये रिश्ता हुआ है सब परेशान है घर में। तुम चुप करोगी या मार खाओगी मुझसे? कैसी बहन हो और कैसे बाप है अकबर? तुम दोनों मेरे बेटे की खुशियों में शामिल होने की बजाय उसकी खुशियों को बर्बाद करने पे तुले हो। अम्मी, खुशियां हम नहीं आप बर्बाद कर रही हैं।
और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। अम्मी, वो नाज़रीन के डैडी की कॉल आई थी, शादी की डेट मांग रहे हैं। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? क्या कहता उनको मैं, जब हमारे पास उनकी डिमांड पूरी करने के पैसे ही नहीं है, ऊपर से अब्बू भी तैयार नहीं हो रहे हैं। बेटा वो भी क्या करें, उनके पास है ही कुछ नहीं। तो फिर क्या कहूँ उनको? जाके कह दूं कि हम फकीर हैं, हम पर तरस खाकर हमारे स्टेटस के हिसाब से शादी करें? अम्मी, मुझे तो इस बात से ही नफरत आती है कि मैं आप जैसे गरीब माँ बाप के घर पैदा ही क्यों हुआ, जिनकी वजह से मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है। आपको पता है, नाज़रीन के डैडी शादी के बाद हमें रहने को बंगला और गाड़ी दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग ही वैसे ये सब मेरे हाथ से निकल जाएगा। देखें, बहुत से लोग चूंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस लाइफ में देखते हैं, एहसास महरूमी होता है और उनके सराउंडिंग में लोग ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं, ख़ुद नहीं कर पाते ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसिस। तो जब ऐसे लोग अपने बच्चों की शादी करने जाते हैं तो समटाइम्स, नॉट एवरीवन, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनका माइंड जो है वो ग्रेडी हो जाता है। अब वो ये चाहते हैं कि जो लड़का हमने पढ़ा लिखा के बड़ा किया है और उस पर जो पैसा खर्च किया है वो सारा एक साथ रिटर्न हो जाए। यानी वो लड़के पे जो पैसा है वो समझते हैं ये हमने इन्वेस्ट किया, अब रिटर्न का टाइम है। तो वो ये सोचते हैं कि लड़की ऐसी हो कि जो उन्हें घर भी दे दे, बैंक बैलेंस भी दे दे, गाड़ी भी दे दे, और उस माइंडसेट के साथ फिर वो आगे बढ़ते हैं और उसके नतीजे में इवेंचुअली फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। जी, मुझे जल्द से जल्द इसका सौदा करना है। आप मार्केट की कीमत लगाकर मुझे 1-2 दिन में बता दीजिए। जी जी, आपका कमीशन आपको मिल जाएगा, मुझे मालूम है। अल्लाह हाफिज। अम्मी, ये आप किस चीज के सौदे की बात कर रही थी? तुम क्या अम्मा लगती हो इस घर की, जो हर बात बताना जरूरी है? अम्मा नहीं, लेकिन बेटी जरूर हूँ आपकी। मेरा भी हक है कि मुझे घर की सारी बातें पता हो, जैसे आप भाई को बताती हैं। मैं ये घर बेच रही हूँ। क्या? आप ये घर बेच रही हैं? लेकिन क्यों? इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? घर ही तो बेच रही हूँ, किसी की जान तो नहीं ले रही। एक ही बात है अम्मी, अब्बू की जान बसती है इस घर में। क्या आप भूल गई, आपने और अब्बू ने कितनी मुश्किलों से ये घर बनाया था ताकि आप लोग सुकून से इस घर में रह सके बुढ़ापे में। इसीलिए तो इस घर का सौदा कर रही हूँ कि मेरे बच्चे सुकून से रहें। और तो कुछ है नहीं हमारे पास जिससे सुहेल की शादी करें। बस कर दें अम्मी, आप एक ख्वाहिश के पीछे दीवानी हो गई हैं। अगर आपने ये घर बेच दिया तो आप और अब्बू कहाँ जाएंगे? इसका इंतजाम कर दिया सुहेल ने। तुम परेशान नहीं हो, जाओ जाके हांडी चढ़ाओ। तुम्हारे अब्बू को भूख लगेगी तो शोर मचाएंगे। जाओ। जा रही हूँ। इस पे साइन कर दें ताकि मैं सुहेल की शादी धूमधाम से करूं। समीना, समीना, तुम्हारा दिमाग वाकई खराब होता जा रहा है। जो मुंह में आता है बकती रहती हो। पहले इसी चक्कर में मेरी सारी रकम खर्च कर दी, अब तुम चाहती हो कि सुहेल के ससुराल वालों की फजूल ख्वाहिश पर मैं अपना घर बेच दूं, जो मैं कभी नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि ये घर मेरा है। कोई महंगे कपड़े या जूते नहीं है जो तुम्हारी फजूल ख्वाहिश पर तुम्हें दे दूं। अच्छा, अब ये घर आपका हो गया। कल तक तो आप कह रहे थे कि ये घर मेरा है। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन उस वक्त तुम पर लालच का भूत सवार नहीं था। लेकिन अब मैं तुम्हारे इस पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम्हारी बेवकूफी पर तुम्हें और अपनी जवान बेटी को सड़क पर लाकर खड़ा नहीं कर सकता। अरे कोई सड़क पे नहीं खड़ा होगा, बल्कि शादी के बाद इससे अच्छे घर में हम रहेंगे। उसका इंतजाम हो चुका है। क्या मतलब? किसका घर? देखो, अपने सुहेल का घर। मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ जो बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लूंगी। नाज़नीन के माँ बाप शादी के बाद अपनी बेटी को इस फकीचर घर में थोड़ी भेजेंगे। उन्होंने नाज़नीन को जहेज में फर्निश्ड बंगला और गाड़ी देने का वादा किया।
जिसमें वो शादी के बाद रहेंगे, तो फिर हम माँ बाप भी तो अपने बेटे के साथ ही रहेंगे ना। उसके बाद हमें इस छोटे से घर का क्या करना है? और ये जब ही होगा जब हम उनकी मयार के मुताबिक बेटे की शादी करेंगे। समीरा, तुम वाकई पागल हो चुकी हो। जब ही जवान बेटे को घर दामाद की जिल्लत से बचाने के बजाय बहू से खुशी खुशी बेइज्जत होने की तैयारी कर रही हो। अकबर, ये बातें करके आप मुझे टाल नहीं सकते। आपको ये घर बेचना होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो चाहे करना हो कर लो, मैं तुम्हारी किसी धमकियों में आने वाला नहीं हूं। बस। तो ठीक है, फिर अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी उठे, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अबू, अबू। हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अबू, अरे ये देखिए, अम्मी ने गोलियां खा के खुदकुशी करने की कोशिश की है। अरे समीना, समीना, इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ, जल्दी मैं टैक्सी बंदोबस्त करता हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी, ये आपने क्या किया? आपने एक बार भी नहीं सोचा ऐसा करते हुए कि अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? तो और क्या करती? अगर तुम लोगों को खुशी नहीं दे सकती तो फिर मेरे जीने का क्या फायदा? नरगिस, अम्मी ने साबित कर दिया कि उनसे कितनी मोहब्बत करती हैं। जब ही तो हमारे आगे ना इन्होंने अपनी जान की परवाह की ना माल की। वरना अब्बू, इन्हें तो हमारा जरा सा भी एहसास नहीं है। इनकी बला से हम बर्बाद क्यों ना हो जाएं। ये लो, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। अपना मकान बेच दिया है मैंने। अब तुम और तुम्हारा बेटा अपनी खुशी पूरी कर लो। अब्बू, ये आपने क्या किया? आपने घर क्यों बेच दिया? अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा, भाई की शादी होने तक तो हम यहीं रहेंगे। उसके बाद तुम्हारी मां को ही पता होगा जो तुम दोनों बहन भाई से मुझसे ज्यादा प्यार करती है। अब्बू, अम्मी, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आप जानती भी थी कि अब्बू को ये घर कितना अजीज है, फिर भी आपने उनसे ये घर छीन लिया। तो क्या हो गया अगर उन्होंने घर बेच दिया तो? अरे ये जमीन जायदाद होती इसीलिए कि मुश्किल वक्त में काम आए। और वैसे भी तुम्हें घर के मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे सुहेल की शादी होगी उसके बाद कोई अच्छा रिश्ता आया ना तो मैंने तुम्हारी भी शादी कर देनी है। काश अम्मी वैसे ही हो जैसा आप सोच रही हैं। देखें, एक ही घर में मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रवैया क्यों होता है या माइंडसेट क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बचपन में जाना पड़ेगा कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसका जो फोकस होता है डिफरेंट चीज़ों को कैप्चर करने का वो अलग होता है और वो बच्चा अपने हिसाब से चीज़ों को अपने माइंड में जगह दे रहा होता है और उसके नतीजे में उसका एक सर्टन माइंडसेट डेवलप हो जाता है। अब एक ही फैमिली में एक बच्चा है, वो गरीबी में चल रहा है तो उसका माइंडसेट हो गया कि मुझे पैसा कमाना है किसी भी तरीके से और वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ चला गया, लालच की तरफ चला गया। और दूसरा बच्चा है, जैसे इस कहानी में हम देख सकते हैं, बेटी है तो वो उसी फैमिली में रही, उन्हीं हालात में रही, लेकिन उसका माइंडसेट ये है कि म्याना रवि के साथ गुजारा किया जाए, अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चला जाए और नेगेटिव एस्पेक्ट से दूर रहा जाए। तो माइंडसेट जो है वो बेसिकली आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं उसके नतीजे में डेवलप होता है। अब फैमिलीज़ वो कामयाब होती हैं जो आपस में मशवरा करके, मशावरत करके और फिर आगे चलती हैं। जहाँ पे फैमिलीज़ में
आधे लोगों को छोड़ दिया जाए और अपनी मर्जी की जाए और अपनी मनमानी की जाए तो फिर आखिर में फैसले गलत सामने आते हैं। सुहेल, कितनी अच्छी है ना तुम्हारी बरी। नाजनीन के घर वाले देखेंगे खुश हो जाएंगे। जी अम्मी, खुश तो नहीं होंगे, अलबत्ता मुतमईन जरूर हो जाएंगे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अरे 30 लाख की ज्वेलरी देख के भी खुश नहीं होंगे? जी अम्मी, वो तो करोड़ों की बात करते हैं, ये 30-40 लाख रुपए अब उनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखता। वो तो अच्छा है कि नाज़नीन ने मुझे पसंद कर लिया तो वो लोग मान गए, वरना उनकी फैमिली तो हम जैसे लोगों से बात तक करना गवाह नहीं करती। सुहेल, मुझे एक बात सच बता, शादी के बाद नाज़रीन हमारी इज्जत तो करेगी ना? अम्मी, अगर आप ये सोचती हैं कि नाज़रीन सुबह आके आपको सलाम करेगी, आपसे नाश्ते का पूछेगी, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। हाँ, आपसे बात जरूर कर लिया करेगी। ये ले बेटा, ये तू रख ले। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? नरगिस को क्यों दे रही हैं? ये तो मैं इसी के लिए लाई थी, तेरी बारात वाले दिन पहनेंगी ना। कोई जरूरत नहीं है अभी किसी को कुछ देने की। ये सब आप जो है नाज़रीन की चीजों में ऐड कर दें ताकि मेरी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो। अगर बेटा मैं तो... ओ अम्मी, इसको कोई आर्टिफिशियल चीज दे दें। वैसे भी इसको कौन देख रहा है, जब इसको जरूरत पड़ेगी मांग लेगी नाज़रीन से। रहने दे अम्मी, आप ये भाई को ही दे दें। और वैसे भी जब आप लोगों ने नाज़रीन के लिए हमारे सर से छत छीन ली तो ये जेवरों की क्या अहमियत है। देखिए अम्मी, कैसी मेरी नाज़रीन से चल रही है। अच्छा भाई, आपकी नाज़रीन और मैं जो बचपन से आपकी बहन हूँ वो कुछ नहीं। जो भी हो, मैं नाज़रीन के खिलाफ एक बात नहीं सुनना चाहता, समझी तुम? बेटा बेटा तुम आज ही आई हो इस घर में, लेकिन लगता है बाहर आ गई है। उफ़ आंटी, प्लीज थोड़ा दूर रहें। तो वैसे इतनी गर्मी लग रही है और ये कौन से कमरे में बिठा दिया है आप लोगों ने मुझे? बेटा वो मेहमानों की वजह से बिठाया है, यहाँ रस्में करनी थी ना, वरना तुम्हारा कमरा तो बहुत अच्छा सेट किया है। और ये क्या बार बार आंटी आंटी बोले जा रही हैं? अम्मी कहें उन्हें। अम्मी? ओ प्लीज, ये मेरी नहीं तुम्हारी और सुहेल की अम्मी है। मेरी स्वीट मॉम तो अपने घर पर बैठी हुई है। आप लोगों की रस्में वगैरह हो गई या अभी कुछ बाकी है? जी हो गई हैं, हम अपने कमरे में चलते हैं। सुहेल, आपकी रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ पर रुखसत होकर तो आ गई, लेकिन मेरा ना अब यहाँ पर दम घुट रहा है। प्लीज अब हम अपने घर शिफ्ट हो जाएं। हाँ हाँ बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम आराम करो, मैं और नरगिस मिलकर सामान पैक कर लेंगे। सामान पैक कर लेंगे? लेकिन शिफ्ट तो हम हो रहे हैं, तो आप क्यों सामान पैक करेंगी? अब वो इसलिए कि हम साथ रहेंगे ना। बिल्कुल भी नहीं, वो घर मेरे डैड ने मुझे और सुहेल को गिफ्ट किया है और मैं वहां पर कोई रश नहीं लगाना चाहती। सुहेल, ये क्या कह कर गई है? इसको समझाओ, हम सब साथ रहने वाले। ओफो अम्मी, अभी तो हमारी शादी हुई है, अब मैं नाज़रीन से ये सब बातें करके उसका मूड तो खराब नहीं कर सकता ना। आप लोग कुछ अरेंजमेंट कर लें, मैं नाज़रीन को समझा के आप लोगों को घर बुला लूंगा। बेशरम, कैसी बातें कर रहा है? तेरी शादी के लिए मैंने ये घर बेचा, बेशर्मी की भी हद होती है। तो मैंने थोड़ी कहा था आपसे घर बेचने को, आपने खुद बेचा है अपनी मर्जी से, रुकते हैं खुद ही। सुहेल, सुहेल, अकबर, देखा आपने, सुहेल एक ही दिन में बदल गया है। किस तरह साफ जवाब देकर गया है। खुदा के लिए इसको समझाए, ऐसा ना करे। हम जवान बेटी को लेकर कहाँ जाएंगे? अब इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है समीना, पानी सर से ऊंचा हो चुका है। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें समझाता रहा हूं कि इतनी ऊंची छलांग मत लगाओ कि सर के बल गिरो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी।
देख लिया अंजाम, देख लिया अंजाम। काश मैं लालच ना करती। मेरी लालच में मेरे हाथ से अपना घर भी गया और मेरा बेटा भी। जैसा कि इस स्टोरी में हमने देखा कि माँ का सारा फोकस होता है कि शादी के बाद वो लड़की अपने साथ जहेज में जो घर लाएगी, उसको घर मिलेगा, उसमें जाके हम शिफ्ट होंगे। और इसी सोच के तहत, इसी मंसूबे के तहत उसने ये पूरा काम किया, पूरा ड्रामा किया, खुदकुशी का नाटक किया। और जब शादी हुई और बात हुई कि चलो भाई अब शिफ्ट होते हैं, तो हमने देखा कि लड़की ने साफ मना कर दिया। और चूंकि माँ ने सारा नेगेटिव रोल प्ले किया, तो वो बेटा भी बदजन हो गया कि अब वो अपनी माँ को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि वो अपनी बीवी के साथ ही जाता है, क्योंकि उसकी तो शादी हो गई, उसे तो अपने आगे कैरियर देखना है, फ्यूचर देखना है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमें चीज़ों को पॉजिटिवली लेके चलना चाहिए। यानी एक पॉजिटिव काम करने जा रहे हैं लेकिन नेगेटिव सोच के साथ, तो उसका एंड भी नेगेटिव होगा। रिश्तों को जब भी आप आगे लेके चलते हैं, नए रिश्ते कायम करने जाते हैं, शादी के लिए जाते हैं, तो पॉजिटिव सोच के साथ जाएं। नेगेटिविटी का एलिमेंट बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और कभी भी लालच या खुदगर्जी की बुनियाद पर रिश्ते कायम नहीं करें।